इन लोगों ने अबू बकर ने उमर को भेजा है कि उनके घर पे हमला करो। तुम्हें नहीं खबर ये वही के मालिकों का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये कुरान के वारिसों का घर है? हमला करो। अगर हम बता देते कि बिन्ते रसूल का कातिल उमर है, सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, इन दोनों पर लानत भेजना ज़रूरी है अगर तुम मुसलमान हो, क्योंकि यही दोनों मिलकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कत्ल किया था, शहीद किया था। जी हाँ नाज़रीन, इस वीडियो में ऐसी बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी। इस ज़मीन पर मुसलमानों के नाम पे एक ऐसा गिरोह भी रहता है, एक ऐसी जमात भी रहती है, एक ऐसा फ़िरका भी रहता है जो ये कहने में लगा हुआ है कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर को आग लगाया था। अबू बकर और उमर फ़ारूक आज़म ने मिलकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को शहीद किया था। जी हाँ नाज़रीन, ये किस तरह के लोग ऐसी बातें करते हैं, चलिए पहले मैं ज़रा उनकी बातों को देखा और सुना देता हूँ, फिर हम आगे आपको उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए बरेलवी की बातों को भी सुनाऊंगा। चलिए देखते हैं वीडियो को। अबू बकर की खिलाफत में उमर जो था उसका वजीर आजम था, उमर उसके फौज का सिपह सालार था, उमर ही ने अबू बकर को खलीफा बनाया था। बहुत सारे उमूर उमर के हाथ में थे, ये दोनों एक थे। तो इन लोगों ने अबू बकर ने उमर को भेजा है कि उनके घर पे हमला करो। अगर हम बता देते कि बिन्ते रसूल का कातिल उमर है तो जैसे यजीद पर लानत होती है, उमर जिसने दरवाजे को लात मारी, नाम तो आपको पता है, ये नाम मैं ले सकता हूँ, वो नाम है कुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं, उस दरवाजे में लोहे की एक कील, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़। सुन्नी भाइयों को बताने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, तबई मौत नहीं, दरवाजे पे आके मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी। दरवाजे पे लकड़ियों का एक ढेर आ गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लकड़ियां लगा रहा था, खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था। मैंने नाम लिए हैं मिंबर पे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है, यूं लकड़ियों का ढेर लग गया। यूं लकड़ियां देखी, फिजा ने दीवार के बाहर से देखा कि लोगों का एक हजूम है। अली हुजरे के अंदर थे, ज़हरा हुजरे के अंदर थी। फिजा ने दरवाजे को अंदर से दस्तक दे कहा, अना जारिया तो ज़हरा, मैं फातिमा की कनीज हूं। ये क्या कर रहे हो दरवाजे पे? तुम्हें नहीं खबर ये मोहम्मद की बेटी का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये वही के मालिकों का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये कुरान के वारिसों का घर है? बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज, वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़, मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान। दरवाजा खोलती हैं या नहीं ये कहकर फिर दरवाजा जला दिया। हुसैन के कत्ल करने वालों से नफरत करना जरूरी नहीं है कि उससे मजहब की शनाख्त हो, सिर्फ सैयदा के कातिलों से नफरत है जो मजहब की शनाख्त करवा देती है। इस बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद कर दी थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई, हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी। दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई। ये एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। या कुनफुस हरामी ने ताशियाना उठा के सादात की लानत हो पाक सैयदा को शहीद करने वालों पर, खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो उन जालिमों और कातिलों के अमल पर राजी रहा। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा को मोहतरम समझता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा के बारे में अपने दिल में नर्म गोशा रखता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो सैयदा और आले सैयदा के कातिलों और जालिमों के बारे में जर्रा भर भी एहतराम का गोशा रखता है। याद रखिएगा, नामों से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स शरीफुन नफ्स है
तैयबुल विलादत है, तीबुल विलादत है, और वो ये चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मशहूर हो, तो उसे चाहिए कि फातिमा तो ज़हरा के कातिलों पर सुबह और शाम लानत कर। घर पे हमला करो। अगर हम बता देते कि बिन्त रसूल का कातिल उमर है तो जैसे यजीद पर लानत होती है। नाज़रीन, ये तमाम के तमाम उलमा सिया जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का कहना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक आज़म ने मिलकर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया। तोड़ के घुसने वाला ये उमर है, ये खालिद इब्न वलीद है, अमर इब्न आस है, वो कनफज नामी अबू बकर का गुलाम है। घर में घुसते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, घर जलाते हैं, सैयदा पे कोड़े बरसा रहे हैं, तमाशेबाजी और रो रहे हैं। सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार। बाज़ उलमा तो कहते हैं कि इन पर लानत भेजना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उलमा अहले हदीस और देवबंद के पास क्या जवाब है इसका, चलिए हम इनके जवाबों को भी सुन लेते हैं। पहले मसाइब जितने बयान करते हैं, पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह हजरत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, ये लफ्ज़ सुलैम है अरबी में। ये कहते हैं हजरत अली के असहाब में से था, ताबई था, उनके साथियों में से था। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने शियान अली के ऊपर जुल्म किए तो ये छुप के अब्बान बिन अबी अय्याश के घर में इसने पनाह ली, पूरी जिंदगी उसके साथ रहा। मरते मरते ये किताब उसके हवाले की और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तो ये किताब अमानत है तेरे पास, उम्मत तक पहुंचानी है। उसके बाद अब्बान बिन अबी अय्याश उस किताब से रवायतें बयान करता था। अब ये नहीं पता कि ये रवायत उस किताब में लिखी भी हुई थी कि नहीं है, वो खुद से बयान करता था, क्योंकि अब्बान बिन अबी अय्याश खुद कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब बंदा अगर रवायत बयान कर रहा हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी खुद ही खत्म हो जाती है। अब्बान बिन अबी अय्याश वो है जिसको सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये कज़्ज़ाब, झूठा रावी है। बल्कि दो तबा ताबईन आपस में मुलाकात करते हैं तो, और वो उसको बताता है कि मैंने जो है वो 1000 से ज्यादा हदीसें अब्बान बिन अबी अय्याश से सुनी हैं, और वो कहता है फिर मैंने नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत की तो आपने सिर्फ 5 या 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी सब पे आपने फरमाई मेरी हदीसें नहीं है। अब्बान बिन अबी अय्याश का ये हाल है। ये 140 हिजरी में या 146 हिजरी में फौत हुआ है। कज़्ज़ाब, ये इसने वाकया घाड़ के बयान किया है। दुनिया में जहां भी आपको वाकया मिलेगा ना, अब्बान बिन अबी अय्याश के वाले से मिलेगा, और वो कहेगा जी मुझे जो किताब मिली थी सुलैम बिन कैस हिलाली की, उससे। और ये ना समझिएगा ये सिर्फ सुन्नी से कह रहे हैं कज़्ज़ाब है। अलामा खोई जो है अहले तशय्यो के, वो भी कज़्ज़ाब समझते हैं उसे। शिया के नजदीक भी झूठा रावी है, लेकिन ये सौदा चूंकि वो जाकिरीन ने बेचना था, और मुझे दुख है बाज उलमा भी ये सौदा बेच रहे हैं शिया के। उनको तो कम से कम शर्म हया करनी चाहिए कि इसकी सनद साबित भी है कि नहीं। पहले तो सनद के साथ वाकया साबित करें, अगली बात तो बाद में होगी। जब एक चीज साबित ही नहीं है और आप वो सौदा बेच रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा वाकया है ये। कोई सैयदना उमर कातिल फातिमा नहीं है, वरना मौला अली पूरी जिंदगी कभी भी कंप्रोमाइज ना करते हैं। बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे इतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे, सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी। तो आपने ये हजरत उमर पे एतराज़ात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत बरेलवियों की तरफ से जवाब हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब रज़वी दे रहे हैं। चलिए हम उनके जवाबात को सुनते हैं। अली है जिसके लिए कहा गया था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। मैं कहता खुदा की कसम अगर ऐसा कुछ हुआ होता, हुआ ही नहीं तो फर्दी कहानियां हैं, तुमने अलिफ लैला से चुराई है ये सब। अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो तन्हा अली काफी था सबके लिए। और फिर कहते हैं कि अबू बकर का कलेजा इसी पे ठंडा नहीं हुआ कि बाग हड़प कर लिए, कहा ये बार बार बाग का मुतालबा करती है, कुछ लोगों को भेजा जा कहो फातिमा को कत्ल कर दो।
कहते फातिमा अपनी तबाई मौत नहीं मरी है, उनका इंतकाल तबाई मौत से, कुदरती मौत से नहीं हुआ, कत्ल किया गया है। और आजकल तो पूरे कार्टून बन रहे हैं, फिल्में बन रही है, बताया जा रहा है दरवाज़ा तोड़ के घुसने वाला ये उमर है, ये खालिद इब्न वलीद है, अमर इब्न आस है, वो कनफज नामी अबू बकर का गुलाम है, घर में घुसते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, घर जलाते हैं, सैयदा पे कोड़े बरसा रहे हैं, तमाशेबाजी और रो रहे हैं, सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार, सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार। अबे मेरी बीवी को कोई हाथ लगाए, भलाई मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बीवी पे आज नहीं, कोई भी है दुबला पतला कोई भी आदमी ले लो, इतनी तो गैरत है यार, अपने खानदान पे पहले हमला नहीं होने देता हो। अली की बात कर रहे हो यार, मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये हो रहा है तमाशेबाजी। कनफल ने बाजू पे डंडा मारा, हड्डी टूट गई। इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे माँ पे जब जुल्म देखा डर के मारे कोने में जाके सहम के बैठ गए, क्या हो रहा है हमारी माँ के साथ। खालिद बिन इब्न वलीद ने माअज़ल्लाह सैयदा पे नेज़े चुबाने शुरू कर दिए पेट में, साहब नेज़ा वो भाला चुबा रहे हैं। उमर ने तलवार की नोक चुबानी शुरू कर दी। अली ने देखा कि साहब फातिमा के साथ हो रहा है, खालिद इब्न वलीद की तरफ पल लपके तलवार छेदी, खालिद को पटक दिया, सीने पे सवार हो गए। खालिद ने कहा अल्लाह की कसम देता हुआ अली छोड़ दो। अली ने छोड़ दिया। हाय 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 हाय, हाँ जा छोड़ दिया भैया, जा मार मेरी बीवी को। लिखते वक्त कुछ अक्ल की भी तो दवाई खाई होती है, कुछ लिखने से पहले अक्ल ठीक है नहीं तुम लोगों को यार। छोड़ दिया, कसम दी, खालिद ने छोड़ दिया। उसके बाद खालिद टूटा, उमर ने कोड़ा निकाला, सैयदा पे कोड़े मारने लगे, सैयदा कोड़े से बच रहे, तमाचे मारने शुरू कर दिए। फिर उमर इब्न खत्ताब की बात हो रही है, खलीफा दुआम की बात। ये मुल्ला बाकर साहब, ये सारे इतने नाम जो गिनाए और भी नाम है, ये सब जनाब लिखते हैं। उसके बाद फिर जब अली ने देखा कि अब उमर दर पे तमाचे मारा सैयदा पे, तो अब अली उमर की तरफ मुतवज्जे हुए अली, और तलवार खींची और उमर को बस मारना चाहते थे कि फिर रसूलुल्लाह की वसीयत याद आ गई। बाकर मजलिसी साहब कहते हैं और रसूलुल्लाह की वसीयत याद आ गई कि रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि अली तेरे निगाहों के सामने तेरी बीवी फातिमा को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, तू सब्र करना। ये नबी नसीहत करके जाएंगे, क्या बात है यार। अब इस पे हंसे कि गुस्सा गए, क्या करे ये भी समझ में नहीं आता कि बकवासाती ऐसी है। मैं कहता खुदा की कसम अगर ऐसा कुछ हुआ होता, हुआ ही नहीं, सब फर्जी कहानियां हैं, तुमने अलीफ लैला से चुराई है ये सब। अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो तन्हा अली काफी था सबके लिए। खुद मौला अली कहते तुम्हारे यहाँ ही नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि अली फरमाते हैं कि ऐ लोगों पूरी दुनिया बातिल पर हो, पूरी दुनिया, एक आदमी दो आदमी नहीं, मदीना नहीं, मक्का नहीं, पूरी दुनिया बातिल पे हो और मैं तन्हा हक पर हूँ। जब तक कि तलवार का दस्ता मेरे हाथ में मजबूती से, मैं पूरी दुनिया में बातिल से किसी से ना डरूं। ये है अली। हम इस अली को जानते हैं, हम इस अली को पहचानते हैं। वो तुम्हारा कोई और अली है जो बीवी की मार खा रहा है, वो कोई और अली है जो बीवी पे जुल्म सितम देख रहा है। हमारे यहाँ की फिर रिवायत ये बताती है कि जब सैयदा का इंतकाल हुआ, सैयदा का, और सैयदा का ये सब कत्ल वतल हुआ, सब फालतू बात है, और रसूलुल्लाह के विसाल के बाद 6 माह जिंदा रही और 6 महीने तक सिर्फ हुजूर की याद में रोती रही और रोती रही। और हुजूर ने खुद पहले ही बता दिया था कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले कौन मुलाकात करेगा मुझसे, फातिमा तुम होगी। नबी की जुदाई इसमें बीमार हुई और उसी बीमारी में विसाल हुआ। जब विसाल हुआ, हमारे यहाँ 3 रिवायतें हैं और ये भी रिवायत है और कसीर रिवायतें। एक ये कि हजरत सैयदा की नमाज जनाजा मौला अली ने पढ़ाई, एक रिवायत ये भी है हमारे यहाँ। एक रिवायत ये भी है कि सैयदा की नमाज जनाजा हजरत अब्बास हुजूर के चचा ने पढ़ाई, और तीसरी रिवायत ये भी है, और ये रिवायत कसीर उलमा ने लिखी जो इस बात की गम्मासी करती है, इस बात की दलील और सनद है कातिलों से नमाज जनाजा नहीं पढ़वाई जाती है। उलमाए शिया के सवालों का जवाब उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस और उलमाए बरेलवी ने बेहतरीन अंदाज में दिया। उम्मीद है कि आप वीडियो का खुलासा समझ गए होंगे कि उलमाए शिया जो सुन्नी मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम सरासर गलत है, क्योंकि उनके पास जो किताब है वो किताब मुस्तनद नहीं है, मोतबर किताब नहीं है। और जिस रावी की वो रिवायत लेते हैं उस रावी के बारे में मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि वो कज़्ज़ाब है, यानी वो सबसे बड़ा झूठा है, तो झूठे की रिवायत नहीं ली जाती है। तो नाज़रीन, आप शिया की बहकी बातों पर ना आए, बल्कि उमर फारूक आज़म और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली से कितनी मोहब्बत करते थे वो बहुत सारी रिवायतें ऐसी मौजूद है।
خلاصہ یہ کہ ہم اہل سنت مسلمان حضرت ابو بکر سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی حضرت علی سے بھی کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اگر کسی صحابہ سے چڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے گمراہیوں سے دور رہے۔ ہم تمام صحابہ کو دل سے مانیں، دل سے چاہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔